यस, 10th क्लास हमारी वर्कशीट एक्सरसाइज 8.1 हो चुकी है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे बल्कि उसका बेसिक बताऊंगी कि उसमें है क्या। एक्सरसाइज 8.2 में स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है कि स्पेसिफिक एंगल हमारे सिलेबस में है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यूज दी हुई हैं स्पेसिफिक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अभी आपका फर्स्ट ईयर में ही अभी ही स्टार्ट हुआ है, तो कुछ वैल्यूज पर यहाँ वो बता रहे हैं, बाकी का +1 +2 में बताएंगे। 0 पर साइन की क्या वैल्यू होती है, 30 पर साइन क्या कहता है, 40 पर साइन की क्या वैल्यू है। एक बार सबसे पहले मैं आपको ये टेबल सिखा देती हूँ और बाद में मैं उसका प्रूफ दूंगी कि वाकई ही होती है। तो टेबल बनाने का एक बार आप तरीका सीख लो, ताकि जब भी कोई सम आए तो हम रफ पेज पर एक टेबल बना लें और उससे हमारे 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। जो भी सम आएंगे चैप्टर 8 के और 9 के, वो इसी टेबल पर बेस्ड होंगे। तो टेबल कैसे बनानी है बच्चों, सबसे पहले ये सीखना है आपने, और बड़े ध्यान से, बहुत आसान तरीके से मैं समझाती हूँ टेबल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका जो सीरीज है, जो सीरियल है, वो ठीक से चेक करना है, ऑर्डर इसका सही होना चाहिए। सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, 3 बेसिक टी रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। हर कोई यही लिखता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब अगलों में कोई ना कोई चेंज कर देते हैं कोई, तो मैं क्या करती हूँ, साइन कोस टेंजेंट लिख दिया। तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल को टेंजेंट होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट, और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट। ये तो था मेरा लिखने का तरीका कि 60 रेशियोज को मैंने किस तरीके से सेट कर रखा है। अब हमने निकालनी है इनकी वैल्यूज। इनकी वैल्यूज निकालने का बच्चों बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ, साइन 0 के ऊपर मैं लिख देती हूँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ये काउंटिंग लिख लो, 0 1 2 3 4। बड़ा आसान काम है। सारों को 4 से डिवाइड कर दो। ये टेबल बनाने का एक तरीका है जस्ट। 0 1 2 3 4 लिख दिया, सारों को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, सारों पे रूट लगा दो, लगा दिया हमने रूट। अब 0 के नीचे 4 है, दैट मीन्स 0 ही है, और 0 का रूट निकालेंगे तो भी 0 है। तो मैं फर्स्ट जो साइन थीटा वाला जो रो है मैं उसको पूरा करती हूँ। 0 के ऊपर रूट है तो मीन्स 0 ही इसका आंसर है। 1/4 का रूट है, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट 2 होता है। पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है बस ओनली। जब मैं इसको काटूंगी तो ये 1/2 हो जाएगा, 1 का रूट निकल जाएगा 1 और 2 का ऊपर रूट लग जाएगा। इसमें 3 के ऊपर रूट अलग लगेगा और 4 का 2 निकल जाता है, और 4 को 4 से काट देंगे 1, और 1 का रूट होता है 1। तो सबसे पहले एक लाइन हमने याद करनी है, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 कहाँ से आया कैसे आया ये मैंने आपको ऊपर से क्लियर कर दिया कि 0 1 2 3 4 लिख दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबके ऊपर रूट लगा दो, तो आपका एक साइन थीटा पूरा हो जाता है। साइन थीटा वाली रो हमने पूरी कर ली। अब सिर्फ एक रो याद करनी है आपने, ओनली एक। कोस थीटा को लिखते हुए मैं इधर से ले लूंगी रिवर्सिंग ऑर्डर में, इसको 1 मैं इधर कर दूंगी, ये √3/2 मैं इधर कर दूंगी, ये 1/√2 वैसे कि इसी सीध में ही आ जाएगा क्योंकि 5 है, इधर से आओ तो भी मिडल वही आएगा। ये 1/2 यहाँ आ जाएगा और ये 0 यहाँ आ जाएगा। इतना आसान काम है। एक सिर्फ मैंने फाइंड आउट किया और दूसरों को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं तीसरे को फाइंड आउट करूंगी, टेंजेंट थीटा। जो टेंजेंट थीटा है बच्चों वो होता है साइन अपॉन कोस। जो टेंजेंट थीटा है वो साइन अपॉन कोस होता है। तो जो साइन की वैल्यू है वह ऊपर लिख दो, इसके नीचे कोस की वैल्यू लिख दो। तो 0 अपॉन में 1 करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। 1/2 के नीचे √3/2 करेंगे, इसका 2 इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, 1/√2 को 1/√2 से करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2, नीचे वाला 2 नीचे वाला 2 कट गया, √3/1 का मतलब है √3। और किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो आपको टेंजेंट का भी निकालना आ गया कि साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस करना है।
एक फाइंड आउट किया था, दूसरे को मैंने रिवर्सिंग ऑर्डर में किया था, अब मैंने थर्ड फाइंड आउट कर लिया, चौथे को मैं रिवर्सिंग ऑर्डर में कर लेती हूँ। नॉट डिफाइंड, दिस इज √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 एंड दिस इज 0। अब आता है सीकेंट। सीकेंट जो है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस। जो भी कोस की वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल कर दो। 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, √3/2 को 2/√3 लिख दो, और 1/√2 को √2 लिख दो, और 1/2 को 2 लिख दो। और जब इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो क्या हो जाएगा, 1/ ये करना है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। और सीकेंट को फिर इधर इसका रिवर्सिंग कर लो, नॉट डिफाइन 2√2, 2/√3 एंड 1। दिस इज द टेबल। ये टेबल बनाने का एक तरीका था कि कैसे हम उसको लर्न करें, कैसे हम उसको याद रखें, कैसे हम बार बार ना पजल हों। तो ये एक टेबल बनानी आनी चाहिए। इसमें मैं फिर बता देती हूँ, जो टेंजेंट थीटा है उसके 90 पे शुरू होता है नॉट डिफाइन, फिर ये इधर आ जाता है, फिर ये इधर आ जाता है, फिर ये इधर आ जाता है। ये तो था एक टेबल बनाने का तरीका, या हम टेबल में वैल्यूज लर्न करने का तरीका। बट फिर भी हम 10th स्टैंडर्ड में हैं तो रूट तक जाते हैं कि ये आई कहाँ से, आखिर ये वैल्यूज कहाँ से आई। 1/2 ये तो एक लर्निंग प्रोसेस था भाई, आसानी से याद हो जाने का तरीका था, 0 1 2 3 4। लेकिन एक्चुअल में 1/2 1/√2 √3/2 कहाँ से आया। तो अब मैं उसका प्रूफ समझाती हूँ। नाउ प्रूफ ऑफ दीज वैल्यूज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एज डिलीटेड। 0 डिग्री और 90 डिग्री का प्रूफ हमने नहीं करना, ये डिलीट हो चुके हैं। अब बचते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। आ जाओ जी। सो वी कम टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जहाँ पर 60 डिग्री आता है तो हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आ जाती है बात। फॉर दिस वी विल टेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि 60 डिग्री जो एंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल में आता है। तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं ABC विद ईच साइड 2A। 2A उसकी हर साइड को मैंने ले लिया, और ईच एंगल जो है उसका 60 होता ही है। फ्रॉम A ड्रा AD परपेंडिकुलर ऑन BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अभी पीछे मैंने बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल, या पहले आप पढ़ चुके हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो जो 2A था वो AA में डिवाइड हो गया। अब ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो कि इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 ईच 90 है, परपेंडिकुलर है तो ईच 90 होगा। इसकी AB साइड और इसकी AC साइड गिवन है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, हमने लेट कर लिया। AD कॉमन, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मीन्स ये दो बराबर टुकड़ों में बट गया, ये और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर वो 60 था तो 30 इधर आ गया और 30 इधर आ गया। मीन्स एक ही ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही हमारा ये कॉलम और ये कॉलम पूरा हो जाएगा। तो 30 की भी निकल जाएंगी और 60 की भी निकल जाएंगी। क्लियर, ये भी हो गया सारा। अब क्या करते हैं, हम वैल्यूज निकालते हैं। मैंने फिगर को बार बार मुझे पीछे ना देखना पड़े, मैंने यहाँ दोबारा से बना दी। मेरे पास AB है 2, BD है A, तो पाइथागोरियन लगा के AD भी निकाल दो। पाइथागोरियन निकाल के AD से निकल गया मेरा √3A, AD भी निकल गया। अब एक तरफ साइन 30 के एंगल को लेके चलते हैं और एक तरफ 60 को। पहले 30 को पूरा करते हैं। ये 30 डिग्री का एंगल है बच्चों यहाँ, तो ये साइड अपोजिट हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन A की निकालनी है 30 डिग्री। 30 डिग्री निकालूंगी तो साइड अपोजिट टू दिस अपॉन हाइपोटेनियस फार्मूला होता है, तो A/2A बन के 1/2। कोस 30 डिग्री एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये निकल गया। टेंजेंट A साइड अपोजिट टू एंड एडजेसेंट साइड होता है, तो ये निकल गया। कोटेंजेंट 30 रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो √3। सीकेंट 30 रेसिप्रोकल ऑफ कोस, और कोसिकेंट 32। अब आप इन सारी वैल्यूज को इधर आकर के मैच कर लो, आपकी सारी मिल रही हैं। अब आता है कोस 60 ये है, ये 60 है, इस पर सारी वैल्यूज निकालनी है, हर टी रेशो की निकालनी है। तो अब अपोजिट साइड ये बन गई और हाइपोटेनियस ये बन गया, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस निकल गया।
कोस 60 के लिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, टेंजेंट 60 के लिए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड निकल गया, एंड दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज थ्री वैल्यूज। अब आता है 45। 45 के लिए हमने क्या करना है, राइट एंगल एट बी लेना है, जिसमें वन एंगल 45 लेंगे। एक एंगल को मैंने 45 ले लिया राइट ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट ट्राइंगल पे चलती है। उसमें इक्विलेटरल मैंने लिया भी, तो भी मैंने परपेंडिकुलर तो डाला ही, क्योंकि बिना परपेंडिकुलर के तो ट्रिग्नोमेट्री, बिना राइट ट्राइंगल के तो ट्रिग्नोमेट्री चलती ही नहीं है। इक्विलेटरल के साथ ही मेरे को परपेंडिकुलर डालना पड़ा। अब इसमें भी मैं पहले ही राइट ट्राइंगल ले लेती हूँ, जिसका एक एंगल है 45, तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी 45 निकलेगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल के देख लो। अब इक्विलेटर क्या है ये, 45 डिग्री हमने लिया, तो दूसरा भी हमारा 45 आ गया। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ए और सी एंगल्स इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। ए की अपोजिट साइड होती है BC और सी की अपोजिट साइड होती है AB, दोनों इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो मैंने दोनों को लेट ए कर लिया। ए लेट करने के बाद पाइथागोरियन लगा दो, तो AC की लेंथ निकाल दो। अब आपके पास तीनों साइड्स की जो है मेजरमेंट है, तो साइन 45, ये वाला अगर मैं 45 लेती हूँ, कंसीडर करती हूँ, तो अपोजिट साइड अपॉन दिस, चाहे आप ये वाला कर लो तब भी वही है, अपोजिट साइड दोनों की सेम है, हाइपोटेनियस वही है। तो जैसे मैंने वहाँ डेफिनेशंस दी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यूज निकाल दी। तो बड़े ध्यान से समझो, करो, कई बार प्रूफ भी आ जाते हैं, और फिर लर्न भी करनी है ये टेबल, और वाकई ही ये 1/2 √3/2 कहाँ से आया ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू ऑन कॉपी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।